बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तबाही मचा रखी है, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। पूरी दुनिया में हवाई सफ़र पर पाबंदियां लग रही हैं और दूसरे मुल्कों से आने वाले अफराद के लिए सख्त पॉलिसियां नाफिज की जा रही हैं, जबकि अंदरूनी मुल्क भी बहुत ही सख्त पॉलिसियां नाफिज की जा रही हैं। कुछ ममालिक में सिलेक्टेड जगहों पर लॉकडाउन है, कहीं फुल लॉकडाउन है और कहीं माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह के तहत लोगों को बंदिशों का सामना है। इसी तरह जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है, वहां पाकिस्तान भी इस लहर से शदीद मुतासिर हो रहा है और पाकिस्तान में दिन ब दिन वायरस में मुब्तला अफराद की न सिर्फ तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में उनके हेल्थ सिस्टम पर जैसे ही दबाव बढ़ा है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी पैदा होना शुरू हो गई है और बाज़ इलाकों से ये इतलात भी आ रही हैं कि लोग अस्पतालों से कोविड-19 की बचाव की वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स चोरी करने लगे हैं। यानी ये अलामत है किसी भी मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम के कोलैप्स हो जाने की। अभी पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं और इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन अगर एहतियात ना की गई तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज कर सके, और अगर पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा और ये सिस्टम कोलैप्स कर गया तो खुदा न खास्ता मुल्क में एक क़यामत सुग़रा बपा हो जाएगी। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखिए और कोविड-19 से बचने के लिए जो SOPs गवर्नमेंट ने बताए हैं उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को अंजाम दीजिए। बसूरत दीगर सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये भी इशारा दे चुके हैं कि फौज सड़कों पे आएगी और लोगों से SOPs पर ज़बरदस्ती अमल करवाएगी। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन होगी। आपके मुल्क की फौज आपकी हिफाजत के लिए है। अगर वो फौज मुल्क में आकर SOPs पर अमल करवाने के लिए आपको मजबूर करती है तो मतलब ये हुआ कि हम एक लापरवाह कौम हैं, हम एक गैर जिम्मेदार कौम हैं। अगर डंडे का खौफ ना हो तो हम कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, जो कि एक अफसोसनाक पोजीशन होगी। इसके अलावा 5% शरह वाले इलाकों में आज के NCC इजलास में स्कूल के बच्चों की 12वीं क्लास तक छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की क्या तादाद है, कितने लोग फौत हो चुके हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने कन्फर्म केसेस हैं, उनकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो कोविड-19 से मुतासरा अफराद के अदाद शुमार जारी किए हैं वो आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको हम साथ साथ बताते भी जा रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में कोविड से मुतासरा अफराद के अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक मुल्क में कुल कन्फर्म केसेस की तादाद 7,84,108 है, जबकि अमवात 16,842 हैं, जिनमें 24 घंटों में अमवात 124 हुई हैं। 6,82,290 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क में कोविड से अमवात की शरह 2.1% है। इस तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुल कन्फर्म केसेस की तादाद 72,150 है, जिनमें 652 अफराद की मौत हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में 16,193 कन्फर्म केसेस हैं और 455 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान में कुल कन्फर्म केसेस की तादाद 5,241 है और 104 लोगों की इस मौलिक वायरस से मौत भी हो चुकी है। अगर सूबा बलोचिस्तान की बात की जाए तो सूबा बलोचिस्तान में कन्फर्म केसेस की तादाद 21,365 है और अमवात 227 हैं। सूबा KPK में कन्फर्म केसेस की तादाद 1,10,875 है और अब तक 3,029 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि सूबा सिंध में कन्फर्म केसेस की तादाद 2,75,815 है और अमवात 4,761 हैं। इसी तरह सूबा पंजाब की अगर बात करें तो सूबा पंजाब मुल्क का वो वाहिद सूबा है जहां अमवात और केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है।
पंजाब में कन्फर्म केसेस की तादाद 2,82,469 अफराद है और पंजाब में अमवात की तादाद 7,799 है। आपने ये आदाद व शुमार सुने और आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। खुदारा अपने और अपने घर वालों और अपने बच्चों पर रहम कीजिए। ये तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए समाजी फासले को अपनाइए, मास्क कीजिए और SOPs पर अमल कीजिए और बगैर मजबूरी घर से बाहर मत जाइए और स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी पर अमल करना सीखिए और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान को इस मौलिक वबा से निजात दिलाए। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।